हरे कृष्णा। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। इससे पहले के सभी अध्याय सुनने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए और बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए आप सभी भक्तों का दिल से बहुत बहुत आभार। दोस्तों, मार्गशीर्ष मास की एकादशी की वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुकी है, ज़रूर देख लीजिए। और अब आप सुनेंगे कृष्ण कथा। और कृष्ण कथा में आज आप सुनने वाले हैं एक बहुत ही प्यारी सी कहानी, जो कि एक पौराणिक कहानी है। ये कहानी है द्वापर युग की। द्वापर युग का समय चल रहा था और भगवान श्री कृष्ण के रूप में महाविष्णु अपने 8वें अवतार में जन्म ले चुके थे। और भगवान कृष्ण को देखने के लिए, उनके दर्शन के लिए सभी देवता, भगवान, सुर, ऋषि मुनि एक एक करके भेष बदलकर बाल कृष्ण से मिलने आते थे। ये देखकर भगवान शिव के मन में भी अपने प्रिय प्रभु से मिलने की इच्छा उत्पन्न हुई, पर वो ये सोचकर रुके हुए थे कि बाल कृष्ण के लिए उपहार के रूप में क्या दिया जाए जिसे वो हमेशा अपने पास रख सके। तब शिवजी को याद आया कि उनके पास महान ऋषि दधीची की वज्र की अस्थियां बची हुई हैं। अच्छा, यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ऋषि दधीची वो ऋषि हैं जिन्होंने राक्षसों और असुरों के संहार के लिए अपनी आत्मा त्याग करके अपनी वज्र की हड्डियां देवताओं को दान दी थी, जिसे ऋषि विश्वकर्मा ने कुछ हथियार बनाए थे। अब उस बची हुई हड्डी में से एक हड्डी को तराशकर भगवान शिव जी ने एक अत्यंत सुंदर बांसुरी बनाई। फिर जब वो बालक भगवान कृष्ण को मिले तब उन्होंने वही बांसुरी उन्हें भेंट कर दी। वो सुंदर भेंट भगवान कृष्ण को बहुत पसंद आई और भगवान शिव और भगवान कृष्ण के बीच का स्नेह देखकर उस दिन देवताओं ने भगवान कृष्ण को बांसुरी वाला इस नाम से गौरवान्वित किया। और उसी बांसुरी को भगवान श्री कृष्ण अपने अवतार काल के अधिकतम समय हमेशा अपने साथ रखते थे। और पुराणों में इस प्रकार का वर्णन आता है कि जब भगवान श्री कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते थे तो गोप गोपियां, इसके साथ ही जो भी जीव जंतु पशु पक्षी हैं, वो तक भगवान श्री कृष्ण की इस बांसुरी की धुन में अपनी सारी सुध-बुध खोकर भगवान श्री कृष्ण के पास आ जाते थे। इस बांसुरी की लीला ही ऐसी थी। और कथाओं में इस प्रकार का वर्णन आता है कि भगवान श्री कृष्ण की इस बांसुरी से सिर्फ राधा नाम की ही धुन निकलती थी और राधा रानी के नाम से ही ये बांसुरी बजा करती थी। ऐसा भी कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण अंतिम बार श्री राधा रानी से मिले और श्री राधा रानी ने अपने प्राण त्याग दिए, तो इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपनी वो बांसुरी भी तोड़ दी थी। और इसलिए ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के हाथ में जो बांसुरी है वही राधा रानी का प्रतीक है। द्वापर युग में घटित कृष्ण और राधा की कहानियां कौन नहीं जानता। उस वक्त देवताओं में ये चर्चा थी कि राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त हैं, पर इस बात से एक व्यक्ति बिल्कुल भी सहमत नहीं थे और वो थे नारद मुनि। वो तो अपने आप को ही भगवान कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त मानते थे, परंतु देवताओं में राधा रानी के विषय में चर्चा सुनकर उन्हें जलन महसूस होने लगी थी। अब नारद मुनि के स्वभाव से भगवान कृष्ण भी अच्छी तरह अवगत थे और भगवान कृष्ण अपने भक्तों के मन में किसी भी प्रकार से अहंकार का बीज रहने नहीं देते। कोई न कोई उपाय करके अहंकार को दूर कर ही देते हैं, क्योंकि किसी भी प्रकार से भक्त के मन में अगर जलन होगी, ईर्ष्या होगी, अहंकार होगा तो भक्ति कर ही नहीं पाएगा। और भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों पर बहुत प्रेम रखते हैं, इसलिए भक्ति के बीच में बाधा आने वाली हर चीज को दूर कर देते हैं। अब हुआ कुछ ऐसा कि एक दिन नारद मुनि भगवान कृष्ण से मिलने द्वारकापुरी गए। उन्हें आता देखकर भगवान श्री कृष्ण अपना सिर पकड़कर बैठ गए। अब मुनिवर ने उन्हें देखते ही पूछा, क्या हुआ प्रभु, आप यूं सिर पकड़कर क्यों बैठे हैं? उस पर द्वारकाधीश ने उत्तर दिया, मुनिवर, आज हमें सिर में बहुत पीड़ा हो रही है। अब चिंतित होकर नारद जी ने पूछा, तो प्रभु इस पीड़ा को मिटाने का कोई उपाय है? कृष्ण ने कहा, हाँ, उपाय तो है। अगर मेरा सबसे बड़ा भक्त अपने चरण धोकर उसका चरणामृत मुझे पिलाएगा तो मेरा सिर दर्द पल भर में ठीक हो जाएगा। अब कृष्ण के मुख से ये उपाय सुनकर कुछ पल के लिए तो मुनिवर सोच में पड़ गए कि हूं तो मैं ही सबसे बड़ा कृष्ण भक्त, लेकिन अगर मैं अपने पैर धोकर उसका चरणामृत प्रभु को पिलाऊंगा तो मुझे नरक जाने जितना महापाप लगेगा। नारद जी ने ये बात रुक्मिणी और सत्यभामा से भी कही। 16,108 रानियां भगवान श्री कृष्ण की। नारद जी ने सोचा, इन्होंने कुछ तो भक्ति करी होगी, तभी तो भगवान श्री कृष्ण की रानियां बनी हैं। इसलिए उन्होंने सभी रानियों से कहा
कि जो भी अपने आप को भगवान श्री कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त मानता है वो अपने चरण धोकर भगवान श्री कृष्ण को पिला दे तो भगवान श्री कृष्ण की पीड़ा दूर हो जाएगी। लेकिन कोई भी इस बात के लिए राजी नहीं हुआ, क्योंकि सबको ऐसा लगता था कि अगर हम अपने चरण धोकर भगवान श्री कृष्ण को देंगे तो हमें नरक जाने से कोई नहीं बचा सकता। अब जब नारद जी को कहीं से भी भगवान कृष्ण की पीड़ा का इलाज नहीं मिला तो उन्होंने सोचा कि राधा को भी तो सब भगवान कृष्ण का बड़ा भक्त मानते हैं। इतना सोचने के बाद ही भगवान श्री कृष्ण से आज्ञा लेकर तुरंत ही राधा रानी के महल में जा पहुंचे और उन्हें प्रभु के सिर में हो रही पीड़ा और उसके उपाय के बारे में वृतांत सुनाया। ये सुनकर राधा रानी ने एक क्षण का भी विलंब न करते हुए अपने चरण धोकर उसका अमृत एक कटोरी में नारद मुनि के हाथ में ला कर दिया और कहा, हे मुनिवर, मैं नहीं जानती कि मैं भगवान कृष्ण की कितनी बड़ी भक्त हूँ, परंतु मैं अपने ईश्वर, अपने आराध्य को पीड़ा में नहीं देख सकती। राधा के मुख से यह सच्चे भक्ति भाव के शब्द सुनकर नारद मुनि की आंखें खुल गई और वो समझ गए कि राधा रानी ही कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त हैं और प्रभु श्री कृष्ण ने ये लीला मुझे समझाने के लिए रची थी। बात अगर कृष्ण की भक्ति की जाए तो एक और कहानी आती है भगवान कृष्ण की प्रिय भक्त कर्माबाई की। कर्माबाई बचपन से ही अपने पिता जीवन राम को कृष्ण भगवान की पूजा करते हुए देखा करती थी। वो कभी भी कृष्ण भगवान को भोग लगाए बिना भोजन ग्रहण नहीं करते थे। जब कर्माबाई 13 साल की थी तब एक दिन जीवन राम को तीर्थ पुष्कर स्नान के लिए जाने की इच्छा हुई और साथ में ही उनकी पत्नी ने भी पुष्कर स्नान की इच्छा प्रकट की। जीवन राम अपनी बेटी को भी अपने साथ पुष्कर ले जाना चाहते थे, लेकिन दुविधा ये थी कि अगर घर से सब बाहर गए तो श्री भगवान कृष्ण को भोग लगाएगा कौन। तब जीवन राम ने इस नित्य कर्म की जिम्मेदारी कर्माबाई को सौंपी और कहा कि देखो बेटी कर्मा, सुबह भगवान कृष्ण को भोग लगाने के पश्चात ही तुम भोजन ग्रहण करना। कर्मा ने भी अपने पिता की हाँ में हाँ भर दी। अब अगले दिन सुबह कर्माबाई ने उठकर सबसे पहले गुड़ और घी डाल के बाजरे का खींचड़ा बनाया और भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने रख दिया और बोली, भगवान, मैंने आपका भोग रख दिया है, आपको जब भूख लगे तब खा लेना, तब तक मैं घर के काम पूरे कर लेती हूँ। इतना कहकर कर्मा अपने घर के कामों में जुट गई और काम करते करते ही बीच बीच में भगवान कृष्ण को भी देखती कि भगवान कृष्ण ने खिचड़ा खाया कि नहीं। अब वो बार बार देखती, लेकिन भगवान ने तो अभी तक खिचड़ा नहीं खाया है। अब उसे संदेह हुआ कि शायद खिचड़ी में घी और गुड़ कम है, इसलिए कृष्ण भगवान भोजन ग्रहण नहीं कर रहे हैं। तब कर्माबाई ने खिचड़ा में थोड़ा गुड़ और घी और मिला दिया और मूर्ति के सामने बैठ गई। वो बोली, भगवान, मेरे पिताजी जब खिलाते हैं तब तो आप खा लेते हो, तो अब क्यों नहीं खा रहे? और अभी तो पिताजी बाहर गए हैं, उन्हें आने में बहुत दिन लगेंगे, तब तक आपको भोग लगाने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, इसलिए जब तक आप भोजन नहीं खाएंगे मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी। इस तरह जिद पर अड़ी नन्ही कर्मा की प्यारी बातों से कृष्ण भगवान का सिंहासन डोल गया और फिर मूर्ति में से आवाज आई, बेटी कर्मा, तुमने पर्दा तो किया ही नहीं, तो मैं भोजन कैसे ग्रहण करूं? तब कर्माबाई ने मूर्ति के आगे अपनी चुनरी का पर्दा किया और कुछ ही समय में भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने रखी हुई खिचड़ी की थाली खाली हो गई। अब तो कर्मा रोज सुबह सबसे पहले कृष्णा को बाजरे का खिचड़ा खिलाती और बाद में खुद भोजन ग्रहण करती। कुछ दिनों के बाद जब कर्मा के माता पिता वापस लौटे तो भगवान श्री कृष्ण की लीला देखकर दंग रह गए। इस तरह कर्माबाई ईश्वर कृष्ण की निस्सीम भक्त बन गई। अपने जीवन के अंतिम दिनों में कर्माबाई भगवान जगन्नाथ की नगरी जगन्नाथपुरी में एक कुटिया में बस गई थी। वहां पर एक दिन कर्माबाई की कुटिया के सामने एक तेजस्वी कांति वाला बालक आया और उसने कर्माबाई से कहा, मुझे भूख लगी है माँ, खाना दो। उस वक्त भी कर्मा अपने भगवान कान्हा को खिचड़ा का भोग लगा रही थी। फिर कर्मा ने उस बालक को भी खिचड़ा खिलाया और उसके बाद से वही बालक हर रोज कर्मा के हाथ का खिचड़ा खाने आने लगा। ये सिलसिला भी कई वर्षों तक चलता रहा। ये बालक कोई और नहीं, स्वयं जगन्नाथ भगवान थे, क्योंकि जिस दिन कर्माबाई का देहांत हो गया था उस दिन जगन्नाथ भगवान की मूर्ति की आंखों से आंसू बह रहे थे और उसी रात मंदिर के पुजारी के स्वप्न में जगन्नाथ भगवान आए और अपने दुखी होने का कारण बताया कि उनकी परम प्रिय भक्त
कर्माबाई गोलोक सिधार गई हैं। मैं रोज सुबह उसके हाथ की खिचड़ी खाता था। अब मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा? अगले दिन से मंदिर के पुजारियों ने निर्णय लिया कि भगवान को रोज बाजरे के खिचड़े का भोग लगेगा और उस भोग का नाम दिया गया कर्माबाई की खिचड़ी। प्रेम से जयकारा लगाइए जगन्नाथ भगवान की जय। आज की कहानियाँ अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल मत भूलिए। और अब आप सुनेंगे मार्गशीर्ष मास की कथा का अगला अध्याय। मार्गशीर्ष मास में द्वादशी के व्रत का विशेष महत्व माना गया है। जैसे कि शास्त्रों में इस प्रकार से वर्णन आता है कि मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि से द्वादशी व्रत का प्रारंभ करना चाहिए और फिर पूरे 1 वर्ष तक प्रत्येक महीने में आने वाली द्वादशी का व्रत करके और फिर 1 वर्ष के बाद मार्गशीर्ष महीने में ही व्रत का उद्यापन करना चाहिए। तो आज आप जानेंगे कि द्वादशी व्रत किस प्रकार से करना चाहिए, व्रत के नियम क्या होते हैं। स्कंद पुराण के माध्यम से आपको ये जानकारी मैं शेयर करने वाली हूँ। और इससे पहले जैसे कि पिछले अध्याय में आपने जाना एकादशी व्रत का उद्यापन, एकादशी व्रत के नियम और एकादशी की रात्रि में जागरण करने का महत्व क्या होता है। तो ये सभी प्रसंग जो आजकल आप लोग सुन रहे हैं ये स्कंद पुराण के माध्यम से सुन रहे हैं। और द्वादशी व्रत का महत्व बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे चतुरानन, जो द्वादशी के इस महात्म्य को पढ़ता अथवा सुनता है वो सब पापों से शुद्ध होकर सनातन गति को प्राप्त होता है। द्वादशी व्रत के प्रभाव से सदा धर्म पर बुद्धि स्थिर रहती है, मेरे प्रति अत्यंत निर्मल भक्ति का उदय होता है और मनुष्य को पाप नहीं लगता है। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि में विद्वानों को प्रातःकाल विधि पूर्वक मत्स्योत्सव मनाना चाहिए। उसकी विधि इस प्रकार है। मार्गशीर्ष मास की 10वीं तिथि को मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए बुद्धिमान पुरुष देव पूजन के पश्चात विधि पूर्वक अग्नि स्थापन करे। उसके बाद शंख, चक्र, गदा, किरीट तथा पीतांबर धारण करने वाले सर्व लक्षण लक्षित मुझ प्रसन्न वदनारविंद गोविंद का ध्यान करके हाथ में अर्घ्य के लिए जल लें और मुझे सूर्यमंडल में स्थित जानकर उस हाथ के जल से अर्घ्य दें। उस समय इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। कमल के समान नेत्रों वाले भगवान अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा। आप मेरे रक्षक हों। तदनंतर रात्रि में मेरे विग्रह के समीप बैठकर विधि पूर्वक ओम नमो नारायणाय इस अष्टाक्षर मंत्र का जप करें। फिर एकादशी को प्रातःकाल किसी स्वच्छ जल वाली समुद्रगामिनी नदी के पास जाकर अथवा किसी दूसरी नदी या फिर तड़ाग के समीप पहुंचकर इस प्रकार से मंत्रों से प्रार्थना करते हुए वहां से मिट्टी ले। मंत्र है धारणम पोषणम त्वत्तो भूतानां देवी सर्वदा तेन सत्येन मे पापम यावन मोचय सुव्रते। अर्थात उत्तम व्रत का पालन करने वाली हे देवी, संपूर्ण भूतों का धारण और पोषण सदा तुमसे ही होता है। इस सत्य के प्रभाव से तुम मेरे समस्त पापों को छुड़ाओ। इसके बाद वरुण देव से प्रार्थना करें। त्वयि नित्यं रसा सर्वे स्थिता वरुण सर्वदा तेने मां मृत्तिकां प्लाव्य पूतां कुरुष्य माचिरम। अर्थात हे वरुण, सब रस सदा आप में ही स्थित रहते हैं, इसलिए इस मृत्तिका को आप प्लावित करके आप शीघ्र पवित्र कीजिए। इस प्रकार मृत्तिका और जल के अधिष्ठाता देवताओं को प्रसन्न करके उस मिट्टी और जल को अपने शरीर में लगावें। उसके बाद जल में जहां मगर और कछुओं का भय न हो, नहाकर नित्य कर्म करके फिर मेरे मंदिर में आवे और मुझ भगवान नारायण की आराधना करें। केशवाय नमः इस मंत्र से मेरे दोनों पैरों की पूजा करें। इसी प्रकार दामोदराय नमः इस मंत्र से कटी भाग की, नृसिंहाय नमः इस प्रकार से इस मंत्रों के द्वारा घुटनों की, श्रीवत्सधारिणी नमः इससे वक्षस्थल की, कौस्तुभ नाभाय नमः इससे कंठ की और श्रीपतये नमः इस मंत्र से हृदय की, त्रैलोक्य विजयाय नमः इस मंत्र से बाहु की और सर्वात्मने नमः इस मंत्र से सिर की, रथांगधारिणे नमः इस मंत्र से चक्र की, श्रीकराय नमः इससे शंख की, गंभीराय नमः से गदा की और शांत मूर्तये नमः इससे पद्म की पूजा करें। इस प्रकार सबके स्वामी मुझ देवेश्वर नारायण की पूजा करके मेरे आगे 4 कलशों की स्थापना करें, जो जल से भरे हुए, माला से सुशोभित, श्वेत चंदन से चर्चित, आम पल्लवों से संयुक्त, श्वेत मंत्रों से अवगुंठित तथा सुवर्ण युक्त तिल सहित तांबे के पूर्ण पात्रों से आच्छादित हों। उन सबके मध्य में एक पीठ अर्थात चौकी की स्थापना करें, जिसके ऊपर वस्त्र बिछा हुआ हो। फिर उस पीठ के ऊपर एक पात्र रखें और उसे जल से भर दें। फिर
उसमें मत्स्य अवतार भगवान की सुवर्णमयी प्रतिमा रखें। उस प्रतिमा में देवाधिदेव भगवान के सभी अंग स्पष्ट होने चाहिए। उनके हाथ श्रुतियों और स्मृतियों के ग्रंथों से विभूषित हों। वहां अनेकों प्रकार के भक्ष्य पदार्थों जैसे कि फल, फूल, गंध, धूप और वस्त्र आदि सामग्रियों से विधिपूर्वक भगवान की पूजा करके ये प्रार्थना करें, हे देव, हे केशव, पूर्व काल में मत्स्य रूप धारण करके आपने जिस प्रकार रसातल में गए हुए वेदों का उद्धार किया, उसी प्रकार मेरा भी इस संसार से उद्धार कीजिए। ऐसा कहकर भगवान के सामने जागरण करें। फिर प्रातःकाल होने पर वे चारों कलश 4 ब्राह्मणों को दे दें। भगवान मत्स्य की मूर्ति को गंध, धूप और वस्त्र आदि से पूजित करके आचार्य को ही दे दें। फिर जो मनुष्य इस विधि से मत्स्योत्सव व्रत करता है और भक्तिपूर्वक इस उत्तम द्वादशी व्रत को सुनता सुनाता है, वह सभी पातकों से छूट जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। श्री भगवान कहते हैं, मार्गशीर्ष मास में कीर्ति युक्त भगवान केशव की इस विधि से पूजा करनी चाहिए और जो प्रतिदिन एक बार भोजन करके समूचे मार्गशीर्ष मास को व्यतीत करता है और भक्तिपूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराता है, वह रोगों और पातकों से मुक्त हो जाता है। हे मानद, अग्नि और ब्राह्मण दोनों ही मेरे मुख हैं, परंतु ब्राह्मण नामक मुख जैसा श्रेष्ठ है वैसा अग्नि नहीं। अग्नि नामक मुख तो ब्राह्मण के अधीन है, परंतु ब्राह्मण स्वतंत्र है। अघन में कुमुद के समान स्वच्छ और सुगंधदायक सुंदर भात, मूंग की दाल और गाय के प्रचुर घी से पूर्ण भोजन का ब्राह्मण के मुख में हवन करें, अर्थात ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे चतुर्मुख, मेरे भक्तों को मेरा प्रसाद भोजन करना चाहिए। वह पवित्र करने वाला तथा पापियों को भी मुक्त करने वाला है। इसलिए अन्न पानादि औषधि मुझको अर्पण करें और अशुद्ध को भी शुद्ध करने वाले उस प्रसाद को भक्तिपूर्वक भोजन करें। अन्य देवताओं का नैवेद्य न ग्रहण करें। अगहन के महीने में विशेष रूप से कृष्ण कृष्ण कहकर मेरा नाम लेना चाहिए। ये मुझे अत्यंत प्रसन्न करने वाला है। मेरी एक प्रतिज्ञा है कि जिसे देवता और असुर भी नहीं जानते। वो प्रतिज्ञा इस प्रकार है, जो मन, वाणी और क्रिया द्वारा मेरी शरण में आ जाता है, वह यहाँ संपूर्ण लौकिक कामनाओं को प्राप्त कर लेता है और अंत में सर्वोत्कृष्ट वैकुंठ धाम में जाता है। जो मनुष्य हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण ऐसा कहकर मेरा प्रतिदिन स्मरण करता है, उसे जिस प्रकार कमल जल को भेद कर ऊपर निकल आता है, उसी प्रकार से मैं नरक से निकाल लाता हूँ। जो विनोद से, पाखंड में, मूर्खता से, लोभ से अथवा छल से भी मेरा भजन करता है, वो मेरा भक्त कभी कष्ट में नहीं पड़ता। मृत्यु काल उपस्थित होने पर जो कृष्ण नाम की रट लगाते हैं, वे यदि पापी भी हों तो भी कभी यमराज का दर्शन नहीं करते। पूर्व अवस्था में किसी ने अगर संपूर्ण पाप किए हों, तथापि यदि वह अंत काल में श्री कृष्ण नाम का स्मरण कर लेता है, तो निश्चय ही मुझे प्राप्त होता है। मृत्यु काल उपस्थित होने पर यदि कोई परमात्मा श्री कृष्ण को नमस्कार है ऐसा विवश होकर भी कहे, तो वह अविनाशी पद को प्राप्त होता है। और जो श्री कृष्ण का उच्चारण करके प्राण त्याग कर देता है, उसे तो प्रेतराज यम दूर से ही खड़े होकर स्वर्ग में जाते हुए देखते हैं। यदि कृष्ण कृष्ण का उच्चारण करता हुआ कोई श्मशान में अथवा सड़क पर भी मर जाता है, तो भी वह मुझे ही प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय ही नहीं है। जो मेरे भक्तों का दर्शन करके कहीं मृत्यु को प्राप्त होता है, वो मनुष्य मेरा स्मरण किए बिना भी मोक्ष प्राप्त कर लेता है। बेटा, पाप रूपी प्रज्वलित अग्नि से भय न करो। श्री कृष्ण के नाम रूपी मेघों के जल की बूंदों से उसे सींचकर बुझा दिया जाता है। तीखे दाढ़ों वाले कलिकाल रूपी सर्प का क्या भय है? श्री कृष्ण के नाम रूपी ईंधन से उत्पन्न आग के द्वारा वह जलकर नष्ट हो जाता है। पाप रूपी अग्नि से दग्ध होकर जो सत्कर्म की चेष्टा से शून्य हो गए हैं, ऐसे मनुष्यों के लिए श्री कृष्ण के नाम स्मरण के सिवा दूसरा कोई औषधि नहीं है। जैसे प्रयाग में गंगा, शुक्ल तीर्थ में नर्मदा और कुरुक्षेत्र में सरस्वती हैं, उसी प्रकार सर्वत्र श्री कृष्ण का कीर्तन सब पापों का नाश करने वाला होता है। संसार समुद्र में डूबकर जो महान पापों की लहरों में गिर गए हैं, ऐसे मनुष्यों के लिए श्री कृष्ण स्मरण के सिवा दूसरी कोई गति नहीं है। जो पापी हैं और जिनमें श्री कृष्ण स्मरण की इच्छा नहीं है, ऐसे मनुष्यों के लिए मृत्यु काल में तथा परलोक की यात्रा के समय श्री कृष्ण चिंतन के सिवा दूसरा कोई पार्थेय अर्थात राह खर्च नहीं है। बेटा, जिस मंदिर में प्रतिदिन कृष्ण कृष्ण का कीर्तन होता है, वहां गया, काशी, पुष्कर और कुरुक्षेत्र सब तीर्थ हैं। उसी का जन्म और जीवन सफल है तथा उसी का मुख सार्थक है।
जिसकी जिह्वा सदा कृष्ण कृष्ण का कीर्तन करती रहती है, जिसने एक बार भी हरि अर्थात इन 2 अक्षरों का उच्चारण कर लिया, उसने मोक्ष के लिए जाने को कमर कस ली है। समस्त पापों को भस्म कर डालने के लिए मुझ भगवान के नाम में जितनी शक्ति है, उतना पातक कोई पातकी मनुष्य कर ही नहीं सकता। कृष्ण कृष्ण के कीर्तन से मनुष्य का शरीर और मन कभी श्रांत नहीं होता, उसे पाप नहीं लगता और विकलता भी नहीं होती। जो श्री कृष्ण नाम उच्चारण रूपी पथ्य का कलयुग में त्याग नहीं करता, उसके चित्त में पाप रूपी रोग कभी पैदा ही नहीं होते। श्री कृष्ण नाम का कीर्तन करते हुए मनुष्य की आवाज सुनकर दक्षिण दिशा के अधिपति यमराज उसके 100 जन्मों के पापों का परिमार्जन कर देते हैं। सैकड़ों चांद्रायण और सहस्त्रों पराक व्रत से जो पाप नष्ट नहीं होता, वह कृष्ण कृष्ण के कीर्तन से चला जाता है। श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करने से मेरी अधिकाधिक प्रीति बढ़ती है। कोटि कोटि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में स्नान करने से जो फल बतलाया गया है, उसे मनुष्य कृष्ण कृष्ण के कीर्तन मात्र से ही प्राप्त कर लेता है। जैसे सूर्य किरणों के ताप से बर्फ गल जाती है, उसी प्रकार श्री कृष्ण कीर्तन से गुरुपत्नी गमन और सुवर्ण की चोरी आदि महापातक नष्ट हो जाते हैं। अगम्यागमन आदि महापापों से युक्त मनुष्य भी अंतकाल में अगर एक बार श्री कृष्ण नाम का कीर्तन कर ले, तो वह उससे पाप मुक्त हो जाता है। और जो जीवा कलिकाल में श्री कृष्ण के गुणों का कीर्तन नहीं करती, वह दुष्टा मुंह में न रहे, रसातल को चली जाए। और जो कलयुग में श्री कृष्ण के गुणों का प्रयत्न पूर्वक कीर्तन करती है, वह जीवा अपने मुख में हो या फिर दूसरे के मुख में वंदना करने योग्य है। जो दिन रात श्री कृष्ण के गुणों का कीर्तन नहीं करती, वह जीवा नहीं, मुख में कोई पापमयी लता है, जिसे जीवा के नाम से पुकारा जाता है। जो श्री कृष्ण 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 श्री कृष्ण इस प्रकार श्री कृष्ण नाम का कीर्तन नहीं करती, वह रोग रूपिणी जिह्वा 100 टुकड़े होकर गिर जाए। जो श्री कृष्ण के नाम की इस महिमा का प्रातःकाल उठकर पाठ करता है, उसके लिए निश्चय ही मैं कल्याण दाता होता हूँ। जो तीनों संध्याओं के समय श्री कृष्ण नाम के महात्म्य का पाठ करता है, वह जीते जी संपूर्ण कामनाओं को और मरने पर परम गति को प्राप्त करता है। ओम क्लीम कृष्णाय नमः। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी व्रजेन्द्र भानुनंदिनी व्रजेन्द्र सूनु संगते कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडपस्थिते प्रवाल बाल पल्लव प्रभारुणांध्रि कोमले वराभय स्फुरत्करे प्रभूत संपदालये कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अनंगरंग मंगलम प्रसंग भंगुरं भ्रुवां सविभ्रमं ससंभ्रमं दृगंत बाणपातनय निरन्तरं वशीकृत प्रतीत नन्दनन्दने कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। तडित्सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे मुख प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मंडले विचित्र चित्र संचर चकोर शावलोचने कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मदोन्मदादि यौवने प्रमोदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते अनन्य धन्य कुंज राज्य काम केलि कोविदे कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते प्रभूत शात कुंभ कुंभ कुंभि कुंभ सुस्तनि प्रशस्त मंद हास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मृणाल वाल वल्लरी तरंग रंग दौर्लते लताग्रलास्य लोल नील लोचनावलोकने ललल्लुलन्मिलन्मनोज्ञ मुग्ध मोहिनाश्रिते कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्।
सुवर्णमल्लिकाञ्चित त्रिरेखकम्बुकण्ठगे त्रिसूत्रमङ्गलीगुणत्रिरत्नदीप्तिदीधिते सलोलनीलकुन्तलप्रसूनगुच्छगुम्फिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् नितम्बबिम्बलम्बमानपुष्पमेखलागुणे प्रशस्तरत्नकिङ्किणीकलापमध्यमञ्जुले करीन्द्रशुण्डदण्डिकावरोहशोभगोरुके कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनेकमन्त्रनादमञ्जुनूपुरारवस्खलत् समाजराजहंसवंश निक्वडाति गौरवे विलोलहेमवल्लरी विडम्बिचारुचङ्क्रमे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनन्तकोटिविष्णुलोकनम्रपद्मजार्चिते हिमाद्रिजापुलोमजा विरिञ्चिजावरप्रदे अपारसिद्धिरिद्धिदिग्धसत्पदाङ्गुलीनखे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेदभारतीश्वरी प्रमाणशासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोदकाननेश्वरी व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोऽस्तुते इतीममद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपाकटाक्षभाजनम् भवेत्तदैव सञ्चित त्रिरूपकर्मनाशनं लभेत्तदा ब्रजेन्द्रसूनुमण्डलप्रवेशनम् जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। गजेंद्र मोक्ष पाठ। शुक जी ने कहा कि बुद्धि के अनुसार पिछले अध्याय में वर्णन किए गए रीति से अपने मन को नियंत्रित करके और हृदय को स्थिर करके गजेंद्र अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वोच्च कार्य और बार बार जप किए जाने वाले स्तोत्र का जप करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन श्रीहरि को ध्यान करते हुए कहा कि जिनके प्रवेश करने से शरीर और मस्तिष्क चेतन की तरह व्यवहार करने लगते हैं, ओम द्वारा लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता का मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ, जिनके सहारे ये पूरा संसार टिका हुआ है और जिनसे ये सारा संसार अवतरित हुआ है, जिन्होंने प्रकृति की रचना की है और जो खुद उसके रूप में ही प्रकट है, लेकिन उसके बावजूद भी वो इस पूरी दुनिया में सर्वोपरि और श्रेष्ठ हैं। ऐसे अपने आप और बिना किसी कारण के भगवान की मैं शरण में जाता हूँ। अपने संकल्प शक्ति के बल पर अपने ही स्वरूप में रचित और सृष्टि काल में प्रकट एवं प्रलय में अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्धि प्राप्त कार्य कारण रूपी संसार को जो बिना कुंठित दृष्टि के साक्ष्य रूप में देखते रहने पर भी लिप्त नहीं होते, चक्षु आदि प्रकाशकों के परम प्रकाशक प्रभु आप मेरी रक्षा करें। बीतते गए समय के साथ तीनों लोकों और ब्रह्मादि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर और पंचभूतों से लेकर महत्वपूर्ण सभी कारणों के उनकी परम करुणा स्वरूप प्रकृति में मग्न हो जाने पर उस समय दुर्गेर और घोर अंधकार रूपेण प्रकृति ही बच रही थी। उस अंधकार से परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापी भगवान सभी दिशाओं में प्रकाशित होते रहते हैं, वो भगवान मेरी रक्षा करें। विभिन्न नाट्य रूपों में अभिनय करने वाले और उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार से साधारण लोग भी नहीं जान पाते, उसी तरह से सत्व प्रधान देवता और महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते, ऐसे में कोई साधारण प्राणी उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले भगवान मेरी रक्षा करें। अनेकों शक्ति से मुक्त, सभी प्राणियों को आत्मबुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण हित और अतिशय साधु स्वभाव ऋषि मुनिजन जिनके परम स्वरूप को देखने की इच्छा के साथ वन में रहकर अखंड ब्रह्मचर्य तमाम अलौकिक व्रतों को नियमों के अनुसार पालन करते हैं, ऐसे प्रभु ही मेरी गति है। वह जिनका हमारी तरह न तो जन्म होता है और न जिनके द्वारा अहंकार प्रेरित कर्म ही होते हैं, जिनके निर्गुण स्वरूप का न तो कोई नाम है और न रूप ही है, फिर भी समय के अनुसार जगत की सृष्टि एवं प्रलय के लिए स्वेच्छा से जन्म आदि को स्वीकार करते हैं, उन अनंत शक्ति संपन्न परम ब्रह्म परमेश्वर को नमस्कार है। उन प्राकृत आकार रहित एवं अनेकों आकार वाले अद्भुत कर्मा भगवान को बारंबार नमस्कार है। स्वयं प्रकाशित सभी साक्ष्य परमेश्वर को मेरा शत शत नमन है। वैसे देव जो मन वाणी और चित्तवृत्तियों से परे हैं, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है।
विवेक से परिपूर्ण, पुरुष के द्वारा सभी सत्व गुणों से परिपूर्ण, निवृत्ति धर्म के आचरण से मिलने योग्य और मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी भगवान को मेरा नमस्कार है। सत्व गुण को स्वीकार करके शांत, रजोगुण को स्वीकार करके घोर एवं तमोगुण को स्वीकार करके मूढ़ से प्रतीत होने वाले भेद रहित, अतएव सदा समभाव से स्थित ज्ञानघन प्रभु को मेरा नमस्कार है। शरीर इंद्रिय आदि के समुदाय रूप संपूर्ण पिंडों के ज्ञाता, सबके स्वामी एवं साक्षी रूप प्रभु को मेरा नमस्कार है। सबके अंतर्यामी, प्रकृति के भी परम कारण किंतु स्वयं कारण रहित प्रभु को नमस्कार है। संपूर्ण इंद्रियों एवं उनके विषयों के ज्ञाता, समस्त प्रतीतियों के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच एवं सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले तथा संपूर्ण विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले प्रभु को मेरा नमस्कार है। सबके कारण किंतु स्वयं कारण रहित तथा कारण होने पर भी परिणाम रहित होने के कारण अन्य कारणों से विलक्षण कारण आपको बारंबार नमस्कार है। संपूर्ण वेदों एवं शास्त्रों के परम तात्पर्य, मोक्ष रूप एवं श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति भगवान को नमस्कार है। जो त्रिगुण रूप काष्ठों में छिपे हुए ज्ञान रूप अग्नि है, उक्त गुणों में हलचल होने पर जिनके मन में सृष्टि रचने की बाह्य वृत्ति जागृत हो उठती है तथा आत्मतत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से ऊपर उठे हुए ज्ञानी महात्माओं में जो स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं, उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। मुझ जैसे शरणागत पशु तुल्य अर्थात अविद्याग्रस्त जीवों की अविद्या रूप फांसी को सदा के लिए पूर्ण रूप से काट देने वाले अत्यधिक दयालु एवं दया करने में भी कभी आलस्य न करने वाले नित्य मुक्त प्रभु को नमस्कार है। अपने अंश से संपूर्ण जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट होने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा आपको नमस्कार है। शरीर, पुत्र, मित्र, घर, संपत्ति एवं कुटुंबियों में आसक्त लोगों के द्वारा कठिनता से प्राप्त होने वाले तथा मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्वसमर्थ भगवान को नमस्कार है। जिन्हें धर्म, अभिलाषित भोग, धन तथा मोक्ष की कामना से भजने वाले लोग अपनी मनचाही गति पा लेते हैं, अपितु जो उन्हें अन्य प्रकार के अयाचित भोग एवं अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वे अतिशय दयालु प्रभु मुझे इस विपत्ति से सदा के लिए उबार लें। जिनके अनन्य भक्त जो वस्तुतः एकमात्र उन भगवान के ही शरण हैं, धर्म, अर्थ आदि किसी भी पदार्थ को नहीं चाहते, अपितु उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्रों का गान करते हुए आनंद के समुद्र में गोते लगाते रहते हैं, उन अविनाशी, सर्वव्यापक, सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मादि के भी नियामक, अभक्तों के लिए प्रकट होने पर भी भक्ति योग द्वारा प्राप्त करने योग्य, अत्यंत निकट होने पर भी माया के आवरण के कारण अत्यंत दूर प्रतीत होने वाले, इंद्रियों के द्वारा अगम्य तथा अत्यंत दुर्विज्ञेय, अंतरहित किंतु सबके आदि कारण एवं सब ओर से परिपूर्ण उन भगवान की मैं स्तुति करता हूँ। ब्रह्मा आदि समस्त देवता, चारों वेद तथा संपूर्ण चराचर जीव नाम और आवृत्ति भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंश के द्वारा रचे गए हैं, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि से लपटे तथा सूर्य से किरणें बार बार निकलती हैं और पुनः अपने कारण में ही लीन हो जाती हैं, उसी प्रकार बुद्धि, मन, इंद्रिय और नाना योनियों के शरीर, यह गुणमय प्रपंच जिन स्वयं प्रकाश परमात्मा से प्रकट होता है और पुनः उन्हीं में लीन हो जाता है, वे भगवान न तो देवता हैं और न असुर, न मनुष्य हैं न तिर्यक अर्थात मनुष्य से नीची, पशु पक्षी आदि किसी भी योनि के प्राणी हैं, न वे स्त्री हैं और न पुरुष हैं और ना ही नपुंसक हैं, न वे ऐसे कोई जीव हैं जिनका इन तीनों ही श्रेणियों में समावेश हो सके, न वे गुण हैं, न कर्म है, न कार्य है और न तो कारण ही है। सबका निषेध हो जाने पर जो कुछ बच रहता है वही उनका स्वरूप है और वे ही सब कुछ हैं। ऐसे भगवान मेरे उद्धार के लिए आविर्भूत हों। मैं इस ग्राह के चंगुल से छूटकर जीवित नहीं रहना चाहता, क्योंकि भीतर और बाहर सब ओर से अज्ञान से ढके हुए इस हाथी के शरीर से मुझे क्या लेना है। मैं तो आत्मा के प्रकाश को ढक देने वाले उस अज्ञान की निवृत्ति चाहता हूँ, जिसका कालक्रम से अपने आप नाश नहीं होता, अपितु भगवान की दया से अथवा ज्ञान के उदय से ही होता है। इस प्रकार मोक्ष का अभिलाषी मैं विश्व के रचयिता, स्वयं विश्व के रूप में प्रकट तथा विश्व से सर्वथा परे, विश्व को खिलौना बनाकर खेलने वाले, विश्व में आत्मरूप से व्याप्त, अजन्मा, सर्वव्यापक एवं प्राप्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ भी भगवान को केवल प्रणाम ही करता हूँ, उनकी शरण में हूँ। जिन्होंने भगवत भक्ति रूप योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है,
वे योगी लोग उसी योग के द्वारा शुद्ध किए हुए अपने हृदय में जिन्हें प्रकट हुआ देखते हैं, उन योगेश्वर भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनकी त्रिगुणात्मक अर्थात सत्व रज तम रूप शक्तियों का राग रूप वेग असह्य है, जो संपूर्ण इंद्रियों के विषय रूप में प्रतीत हो रहे हैं, तथापि जिनकी इंद्रियां विषयों में ही रची पची रहती हैं, ऐसे लोगों को जिनका मार्ग भी मिलना असंभव है, उन शरणागत रक्षक एवं अपार शक्तिशाली आपको बार बार नमस्कार है। जिनकी अविद्या नामक शक्ति के कार्यरूप अहंकार से ढके हुए अपने स्वरूप को यह जीव जान नहीं पाता, उन अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण में आया हूँ। जिसने पूर्वोक्त प्रकार से भगवान के भेद रहित निराकार स्वरूप का वर्णन किया था, उस गजराज के समीप जब ब्रह्मा आदि कोई भी देवता नहीं आए, जो भिन्न भिन्न प्रकार के विशिष्ट विग्रहों को ही अपना स्वरूप मानते हैं, तब साक्षात श्रीहरि, जो सबके आत्मा होने के कारण सर्वदेव स्वरूप हैं, वहां प्रकट हो गए। गजराज को उस प्रकार से दुखी देखकर तथा उसके द्वारा पड़ी हुई स्तुति को सुनकर सुदर्शन चक्रधारी जगदाधार भगवान इच्छानुरूप वेग वाले गरुड़ जी की पीठ पर सवार होकर स्तवन करते हुए देवताओं के साथ तत्काल उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर वह हाथी था। सरोवर के भीतर महाबली ग्रह के द्वारा पकड़े जाकर दुखी हुए उस हाथी ने आकाश में गरुड़ की पीठ पर सवार चक्र उठाए भगवान श्री हरि को देखकर अपनी सूंड को, जिसमें उसने पूजा के लिए कमल का एक फूल ले रखा था, ऊपर उठाया और बड़ी ही कठिनाई से सर्वपूज्य भगवान नारायण आपको नमस्कार है, यह वाक्य कहा। उसे पीड़ित देखकर अजन्मा श्रीहरि एकाएक गरुड़ को छोड़कर नीचे झील पर उतर आए। वे दया से प्रेरित होकर ग्राह सहित उस गजराज को तत्काल झील से बाहर निकाल लाए और देवताओं के देखते ही देखते चक्र से मुंह चीरकर उसके चंगुल से हाथी को उबार लिया। गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र संपूर्ण हुआ। और अब बड़े ही प्रेम से भक्ति भाव से जयकारा लगाइए, भगवान श्री हरि विष्णु की जय। और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा, उस घर कर ही विष्णु नहीं बासा। करें सदा जो तव नित सुमिरन, तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हीं सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन चेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज सवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मातु यही बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे।
जानू नहीं कछु नेम आचारा, क्षमहु मातु अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करें आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र हुई जाहि। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी 40 पाठ करे जो कोय, गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। तुलसी 40 संपूर्ण। और अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूरण तप कीनो, धन्य तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन। बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अगर संभव हो तो वीडियो को शेयर भी कीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।